अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव टोपोलॉजी, इसे सब स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं, फिर एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टोपोलॉजी बनानी है हमने, इसमें किस सेट पर, एक्स सेट पर। फिर हमने क्या करना है, एक्स सेट का कोई सबसेट ले लेना है और नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ये भी ज़हन में रखना है। एक्स सेट का सबसेट लिया, वो कौन सा लिया, वाई लिया। देन द कलेक्शन। अब रिलेटिव टोपोलॉजी कौन सी होगी, वो टोपोलॉजी जो सेट वाई पर बनेगी, लेकिन उस टोपोलॉजी पर कुछ कंडीशन है कि वो बनानी किस तरह से है। वो रिलेटिव टोपोलॉजी क्यों कब होगी। देन द कलेक्शन टा वाई, यानी ये वाई पर टोपोलॉजी बनाई जा रही है, इज इक्वल टू, अब ये किस तरह से बनाई जाएगी, u इंटरसेक्शन y सच दैट u बिलोंग्स टू टॉ। टॉ टोपोलॉजी होगी सेट x पर, यहां पर x भी लिख ले, आसानी हो जाएगी समझने में। x सेट पर कौन सी टोपोलॉजी होगी, टॉ, और u इसको बिलोंग कर रहा है, मींस कि ये टॉ x के अंदर से लिया गया होगा, यानी कि u यहां पर क्या है, ओपन सेट है कोई। अब ओपन सेट का यानी कि टॉ x के ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है y के हर एलिमेंट के साथ अलग अलग, और इंटरसेक्शन लेने से जो सेट बनेगा वो हमने लिखते जाना है। अब जब वो सारे सेट बन जाएंगे तो वो हमारे पास एक टोपोलॉजी बन जाएगी जिसे हम कहते हैं जी रिलेटिव टोपोलॉजी। दोबारा सुनिएगा, जब हमने वाई सेट पर टोपोलॉजी बनानी है तो उस पर बनाने के लिए कंडीशन क्या होगी, एक्स सेट पर टोपोलॉजी दी गई होगी, उसके अंदर से ओपन सेट हमने उठाने हैं, उन ओपन सेट्स के साथ y के हर एलिमेंट का अलग अलग इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन लेने के बाद कोई सेट बनेगा, उन सेट्स को हमने अरेंज करके लिखते जाना है। बाद में उन तमाम सेट्स को एक सेट की फॉर्म में लिख देना है, तो वो एक टोपोलॉजी बन जाएगी जिसे हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस। वो किसकी सब स्पेस होगी, हमारे पास एक्स टॉ की। ओके, इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्स हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं। टॉ एक्स पर टोपोलॉजी है जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये भी इसी के साथ का पार्ट है। ठीक है, इस पर टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, यानी कि ये एक टोपोलॉजी है, प्योर टोपोलॉजी है। अब एक्स सेट का हमने लिया सबसेट वाई, इस पर टोपोलॉजी बनानी है जो कि सब स्पेस होगी एक्स्ट्रा की। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ जी टा वाई का, यानी कि वाई सेट पर टोपोलॉजी बना रहे हैं। डेफिनेशन में हमने कहा था कि एक्स सेट पर जो टोपोलॉजी बनाई गई है उसके अंदर से ओपन सेट उठाने हैं, उन ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है वाई के एलिमेंट्स के साथ, और जो वाई के एलिमेंट्स के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा उससे एक टोपोलॉजी बनेगी जिसे हम कहेंगे सब स्पेस ऑफ एक्स टॉ। तो वाई सेट पर टोपोलॉजी हमने अब बनानी है। देखें, वाई का मैंने एलिमेंट उठाया है 1 का इंटरसेक्शन लें वाई फाई के साथ, क्या आएगा, फाई आ जाएगा। 1 का इंटरसेक्शन लें x के साथ, तो x में एलिमेंट है 1 से लेकर 5 तक, और ये सिर्फ 1 ही है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का इंटरसेक्शन लें 1 2 के साथ, फिर से 1 ही आएगा जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार एक सेट को लिखेंगे। फिर 1 का इंटरसेक्शन 3 4 के साथ जो कि एम्प्टी सेट है, और वो हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। फिर 1 का इंटरसेक्शन 5 के साथ, वो भी एम्प्टी है। 1 2 3 4 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 आएगा जो कि हम लिख चुके हैं, फिर इसके साथ भी लेंगे, फिर इसके साथ भी लेंगे, तो आंसर या तो 1 आएगा या 5 आएगा, लेकिन वो हम लिख चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। अब अगला एलिमेंट उठाएं 3 का इंटरसेक्शन लें 5 के साथ, 5 आएगा, यानी एम्प्टी सेट आएगा जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर 3 का इंटरसेक्शन लें x के साथ, 3 का इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे तो 3 में 3 पड़ा हुआ है, तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक सेट ये बन गया। अब 3 का 1 2 के साथ लें एम्प्टी आएगा, 3 का 3 4 के साथ लें 3 आएगा जो कि लिख चुके हैं, 3 का 5 के साथ लेंगे एम्प्टी आएगा, फिर 3 आएगा, फिर इधर एम्प्टी आएगा, इधर फिर 3 आएगा। एम्प्टी आ रहा है और 3 आ रहा है, एम्प्टी हम पहले लिख चुके हैं, 3 अब आ गया है हमारे पास, तो रिपीट नहीं करना, इसलिए एक तो इतनी अभी बन चुकी है, अभी टोपोलॉजी ये बनी नहीं है, हम आगे इसको बना रहे हैं अभी। अब 5 को लें, 5 का इंटरसेक्शन 5 के साथ लें, एम्प्टी सेट आएगा, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 5 का इंटरसेक्शन x के साथ लें, x के साथ लेते हैं तो 5 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 5 भी आ जाएगा।
अब 5 का इंटरसेक्शन बाकियों के साथ जब लेंगे तो या तो 5 आंसर आएगा या एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 भी लिखा हुआ है, इसलिए मजीद कुछ और आएगा ही नहीं। अब यहाँ तक तो हमने इसकी मदद से बना लिया, लेकिन चेक करें क्या ये टोपोलॉजी बन रही है। ये तो टोपोलॉजी नहीं बन रही, क्योंकि टोपोलॉजी की जो पहली कंडीशन है कि फाई और एक्स टोपोलॉजी में पड़े होने चाहिए, तो फाई तो मौजूद है, एक्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, वाई है। तो इतने एलिमेंट्स बनाने के बाद, लिखने के बाद, हमने खुद से एलिमेंट्स बाकी ऐड करने हैं ताकि वो टोपोलॉजी बन जाए, नहीं तो वो तो टोपोलॉजी नहीं बनेगी। तो इसको टोपोलॉजी बनाने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं जी 1 3। ये 1 3 मैंने क्यों लिया है, ताकि 1 और 3 का यूनियन ले तो वो भी इसको बिलोंग कर जाए, वो यहां पे पड़ा हुआ है। फिर मैं लिख रहा हूं 1 5। 1 5 क्यों लिया, ताकि 1 का 5 के साथ यूनियन ले, वो भी इसको बिलोंग करना चाहिए, और वो ये पड़ा होगा। अब मैं लिख रहा हूं जी 3 5। 3 5 का पर्पस भी यही है कि इनका यूनियन लें तो वो अंदर पड़ा हो। इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 1 और 3 का एम्प्टी सेट आएगा, वो भी पड़ा हुआ। 1 और 5 का भी एम्प्टी आएगा, वो भी पड़ा होगा। 1 का 1 3 के साथ 1 आएगा, वो भी पड़ा हुआ। यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी कि इंटरसेक्शन भी पड़ा होगा अंदर और यूनियन भी पड़ा होगा। अब मेन मसला ये आ गया है कि वहां पर हमने पढ़ा था जब सेट एक्स पर टोपोलॉजी बना रहे थे कि एम्प्टी सेट के साथ साथ सेट एक्स भी पड़ा होना चाहिए टोपोलॉजी के अंदर। अब यहां पर सेट एक्स की जगह पे क्या है, वाई है, तो दूसरा हम यहां पे लिख देते हैं जी वाई। ये हमारे पास बन गई है जी एक टोपोलॉजी पूरी। यानी टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को हम चेक करें तो वो इस पे सेटिस्फाई होती हैं। तो इस टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे या रिलेटिव टोपोलॉजी कहेंगे। किसकी रिलेटिव टोपोलॉजी, एक्स्ट्रा की। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। खुदा हाफिज।